प्लेटो से संबंधित पाठ्य वस्तु को ही आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की। इससे पूर्व के लेक्चर में हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का उल्लेख या प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर प्रकाश दो भाग में डाल चुके हैं। आज का हमारा विषय वस्तु है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। समय ना लेते हुए हम प्लेटो के शिक्षा योजना के संदर्भ में कुछ मूलभूत विषय वस्तुओं का अध्ययन पहले कर लें। तो इसका हमने अध्ययन मूलतः निम्न विषयों में बांटते हुए किया है। पहला, शिक्षा का प्रयोजन क्या है, महत्व क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है प्लेटो के शिक्षा योजना की, विशेषताएं क्या हैं और विभिन्न विचारकों के द्वारा क्या और किस संदर्भ में इनकी आलोचना की गई है। आते हैं सर्वप्रथम प्रयोजन पे। तो प्लेटो के शिक्षा योजना का मूल प्रयोजन है आदर्श राज्य की प्राप्ति व न्याय व्यवस्था की स्थापना। यदि हम कहें कि रिपब्लिक का मूल ध्येय न्याय की स्थापना है, एक आदर्श राज्य की प्राप्ति है, न्याय के माध्यम से या न्याय की स्थापना के द्वारा एक आदर्श राज्य कैसे प्राप्त किया जाए, यह अगर यदि इसको हम रिपब्लिक का मूल प्रयोजन मान लें तो शायद शिक्षा ही वह सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र माध्यम है कि जिसके माध्यम से प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य की प्राप्ति की जा सकती है और समाज में न्याय और व्यवस्था की स्थापना संभव है। यानी कि यदि उसके प्रयोजन के दृष्टिकोण से देखें तो दो मूल प्रयोजन निकल के सामने आते हैं। एक, कैसे आदर्श राज्य की स्थापना की जाए और समाज में न्याय और व्यवस्था की स्थापना कैसे की जाए, न्याय की प्राप्ति कैसे की जाए। तो ये तो प्रयोजन हो गया। महत्व पर हम आ जाते हैं। तो महत्व के पे अगर हम देखें, महत्व पर हम प्रकाश डालें तो प्लेटो के शिक्षा योजना के महत्व को हम संक्षेप में अति संक्षिप्त करते हुए कुछ मूलभूत बिंदुओं के अंतर्गत हमने इसके समायोजन का प्रयास किया है, इस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। आते हैं एक एक बिंदुओं से मुखातिब होते हैं। प्रथम है शिक्षा सिद्धांत न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम। चूंकि हमने जब प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अध्ययन किया था तो हमने पाया था कि प्लेटो का न्याय कार्य विशेषीकरण सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक वर्ग का कार्य उनके आत्मा के में पाए जाने वाले जो मूलतः तीन तत्व हैं, साहस, विवेक और क्षुधा या तृष्णा या लोभ, जो भी हम तीसरे को कहने विभिन्न नामों से उन्होंने पुकारा है, उसमें से जिसके अंदर जो आत्मवृत्ति है उसी के अनुरूप उसको वृत्ति सौंप दिया गया है, कार्य सौंप दिया गया है। तो प्रश्न यह उठता है कि कैसे यह पता लगाया जाएगा कि किस व्यक्ति के अंदर कौन सी वृत्ति है, किस व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण है। तो वो कहते हैं शिक्षा ही व्यक्ति में छिपे तत्व के खोज व उसके परिष्करण का एकमात्र माध्यम है। यह हम शिक्षा के माध्यम से ही खोज पाएंगे कि व्यक्ति में उन तीन मूलभूत वृत्तियों में कौन सी वृत्ति है। और केवल वृत्ति की खोज हम नहीं करेंगे शिक्षा के माध्यम से, अपितु उनके परिष्करण का भी शिक्षा एकमात्र माध्यम है कहते हैं, यानी उसका परिष्करण भी किया जाएगा। जो वृत्ति उसके अंदर मौजूद है उसका परिष्करण भी हम शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। फिर आ जाता है नागरिकों में सद्गुण का आरोपण, जो दूसरा मूलभूत उसका महत्व है। तो प्लेटो के गुरु सुकरात का कथन है, या प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात के मंतव्य को ही आगे बढ़ाया है। उनका शिक्षा के संदर्भ में कथन था कि सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज।
सुकरात कहते हैं कि ये पोथा का ज्ञान ज्ञान नहीं है, शब्दों का ज्ञान ज्ञान नहीं है, शब्द केवल एक माया जाल मात्र हैं, जो शिष्ट भी हो सकते हैं, अशिष्ट भी हो सकते हैं, विशिष्ट भी हो सकते हैं और अनिष्ट का कारण भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं भैया सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू ही नॉलेज। वो कहते हैं कि संसार में कुछ वस्तुनिष्ठ सत्य है जिसका बोध अनुभूति, कल्पना व भाग्य से परे है। अस्तु सद्गुण युक्त विवेक संगत व तर्कपूर्ण अनुसंधान ही एकमात्र माध्यम है जिससे कि व्यक्ति उस सार्वभौम सत्य का साक्षात्कार कर सके, जिससे व्यक्ति अपने मूल प्रकृति का साक्षात्कार कर सके। कहते हैं शिक्षा ही वह माध्यम है जो हमें अपने मूल प्रकृति से साक्षात कराने का कार्य करती है। शिक्षा के माध्यम से हम इस तत्व को, उस मूलभूत सत्य तक जा पाते हैं कि वास्तव में हम हैं क्या, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा अस्तित्व क्यों है। ये सारे तत्वों का बोध हमें कराने का कार्य शिक्षा ही करती है। फिर है प्राकृतिक क्षमता का विकास। कहते हैं कि मनुष्य में सामान्यतः दो तत्व पाए जाते हैं, एक प्रकृति और दूसरा परिपोषण, नेचर और न्यूटन। व्यक्ति के चरित्र निर्माण हेतु सामान्य तौर पर ये दोनों ही तत्व उत्तरदायी हैं। यद्यपि परिपोषण से मानवीय प्रकृति का निर्माण तो नहीं संभव है। प्लेटो का साफ स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा के माध्यम से जिसके अंदर साहस है उसके अंदर हम त्रिफड़ा नहीं पैदा कर सकते हैं, या जिसमें त्रिफड़ा की प्रधानता है उसमें हम विवेक नहीं पैदा कर सकते हैं। शिक्षा तो केवल और केवल एकमात्र माध्यम है कि जो मूल प्रवृत्ति आपके अंदर है उस प्रवृत्ति का परिपोषण कैसे किया जाए, उस प्रवृत्ति का विकास कैसे किया जाए, उस प्रवृत्ति को सही दिशा कैसे दी जाए। यानी कि शिक्षा मनुष्य के अंदर प्रकृति का निर्माण तो नहीं कर सकती है, केवल जो प्रकृति पहले से उसमें विद्यमान है उसमें विकार के अवरोध में सहायक है। यानी किस प्रकार से जो मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर है या जो में हमारी मूल प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है, उसको विकारों से बचाया जा सके, उसको दुर्गुणों से बचाया जा सके और उसको सद्गुण और सही दिशा दी जा सके। कहते हैं कि शिक्षा वह परिपोषण है जिसके श्रेष्ठता व निकृष्टता में मानवीय प्रकृति व क्षमता का विकास अथवा ह्रास समाहित है। यदि शिक्षा श्रेष्ठ होगी, उत्कृष्ट होगी तो मानवीय क्षमता का विकास होगा। यदि शिक्षा निकृष्ट होगी, विकार युक्त होगी तो इससे मानवीय क्षमता नष्ट हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। और वर्तमान पीढ़ी के सम्मुख कहीं न कहीं मूल समस्या यही है कि आज हम लोग शिक्षा को क्षमा चाहेंगे, शिक्षा को व्यवसाय का एक माध्यम मात्र मान बैठे हैं। शिक्षा का मतलब है कैसे अक्षरों का माया जाल प्राप्त किया जाए, कैसे अच्छी अच्छी नौकरी प्राप्त की जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे वृत्ति को आगे बढ़ाया जाए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने मनुष्य में मानवता का लोप ही कर दिया है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने केवल मनुष्य को नैतिक अपकर्ष की तरफ ढकेला है, उसको नैतिकता से विमुख कर अनैतिकता, विकार, तृष्णा, लोभ, दंभ, इन समस्त तत्वों की तरफ अग्रसर करने का कार्य किया है। और जो कहीं न कहीं वर्तमान मानवीय सभ्यता में समस्त विकारों के लिए मूल उत्तरदायी है, इसने शिक्षक, शिक्षण और शिक्षार्थी तीनों का ही पराभव कर दिया है। आगे हम चलते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा न करते हुए, विषय का ध्यान और समय का ध्यान रखते हुए। चौथा है आत्मचक्षु को प्रकाशोन्मुख करना। तो मानवीय आत्मा में अनेक श्रेष्ठ तत्वों का वास पाया जाता है। शिक्षा का मूल प्रयोजन है कि इन्हीं आत्मनिहित तत्वों से साक्षात्कार करा उन्हें सद दिशा प्रदान करना। प्लेटो कहते हैं कि मानवीय आत्मा मूलतः उन्नत है,
आत्मा पवित्र है, आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा विकार मुक्त है, लेकिन सामाजिक परिवेश जो होते हैं, जो निकृष्ट शिक्षा होती है, जो निकृष्ट समाज होता है, कुसंगति होती है, ये मानवीय आत्मा की श्रेष्ठता को धूमिल करने का कार्य करते हैं, मानवीय चक्षु को धूमिल करने का कार्य करते हैं, उसकी रोशनी को धूमिल करने का कार्य करते हैं, जिससे मनुष्य अपने स्वयं या अपने स्व को भूल जाता है। स्व से अलग होकर वह विभिन्न विकारों का दास बन जाता है। कहते हैं कि शिक्षा ही वह मूल माध्यम है जिसके माध्यम से हम आत्मनिहित तत्वों से साक्षात्कार कर उसे सद दिशा प्रदान कर सकते हैं, या अपनी जो मूल प्रवृत्ति है उसका साक्षात्कार कर उसको एक दिशा प्रदान कर सकते हैं, उसे एक दशा दे सकते हैं। तत्पश्चात अगला है सामाजिक पहलू, यानी इसका सामाजिक पहलू में क्या महत्व है शिक्षा का। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति का समष्टि के साथ समन्वय कैसे हो, यह शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। और कैसी शिक्षा हो, तो आज के पोथा की ज्ञान वाली शिक्षा ना हो, अपितु उत्कृष्ट शिक्षा। जो शिक्षा का मूल आशय है वह शिक्षा, जो शिक्षा का मूल प्रयोजन है वह शिक्षा। और व्यक्ति को छल, यानी ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को छल, कपट, पाखंड, प्रपंच से मुक्त करके सत्यवादिता, आज्ञाकारिता, पवित्रता, आत्मसंयम, समर्पण इत्यादि समष्टि गुणों के तरफ उन्मुख करे। क्योंकि जो छल है, पाखंड है, कपट है, लोभ है, तृष्णा है, यह व्यक्ति को केवल और केवल स्वार्थ की तरफ प्रवृत्त करने वाले कारक होते हैं। स्वार्थ का मतलब है कि केवल स्व के अर्थ को खोजना, अपने हितों को खोजना, जबकि सत्य यह है कि आपके हित तभी सुरक्षित होंगे, आपके हितों की तभी सिद्धि हो सकती है जब समाज के हित सुरक्षित हों। समाज के हित में ही आपका हित समाहित है। यदि समाज में अपराध है तो आपकी पीढ़ी सदाचार की तरफ नहीं जा सकती है। यदि समाज में कुप्रवृत्तियां हैं तो आपके यहाँ सुकृत्य नहीं हो सकते हैं। आपका परिवार भी उन कुप्रवृत्तियों का शिकार होगा ही होगा। समाज की वो कुप्रवृत्तियां आपके भी परिवार को, आपके भी पीढ़ी को नष्ट करेंगे ही करेंगी। इस प्रकार से वो कहते हैं कि छल, पाखंड, प्रपंच, सत्य, ये सारी चीजें व्यक्ति को स्वार्थ की तरफ प्रवृत्ति करती हैं, स्वार्थ की तरफ ढकेलती हैं, जबकि सत्यवादिता, आज्ञाकारिता, आत्मसंयम इत्यादि गुण व्यक्ति को सामाजिक और समष्टि की तरफ ढकेलते हैं, स्वार्थ के बजाय परमार्थ की तरफ प्रवृत्ति करते हैं। और यह उत्कृष्ट शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। वो कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के मानसिक रोगों का नैतिक उपचार है। अगला है राजनीतिक पहलू। इसमें अगर हम देखें कि इसका राजनीतिक क्या महत्व है, राजनीतिक पहलू से इसके क्या महत्व हैं, तो इसमें वो कहते हैं कि दार्शनिक शासक का निर्माण, यानी दार्शनिक शासक आदर्श राज्य के संचालन के लिए कैसे शासक की आवश्यकता है, वह शासक दार्शनिक हो, जो विवेक प्रधान, जिसके अंदर विवेक की प्रधानता हो, जिसके अंदर नैतिक, अनैतिक, सत्य, असत्य के बीच भेद करने की नीर और छीर का विवेक जिसके अंदर हो, जो विभिन्न सामाजिक व्याधियों से मुक्त हो, जिसको समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की व्याधियां जिसको प्रभावित ना कर सकें। तो आदर्श दार्शनिक शासक का निर्माण भी कैसे होगा, इसी शिक्षा के माध्यम से संभव है। वो कहते हैं नागरिकों को राज्य के नैतिक कार्यों में भागीदारी के योग्य बनाने का कार्य शिक्षा करती है। शिक्षा के माध्यम से ही नागरिक तीन जो वर्ग हैं उन तीनों वर्गों में अपना समायोजन कर सकता है, राज्य के नैतिक कार्यों में स्वयं की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकता है। कहते हैं शासक के शासन करने की प्राकृतिक क्षमता का विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा के द्वारा ही शासक सर्वोच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, और इसी में कि उसके शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण आदर्श व साक्षात्कार को आत्मसात कर लिया गया है। इसमें अगर हम देखें, कहते हैं कि शासक
सर्वोच्च प्रतिष्ठा इसी में है कि इसके द्वारा शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण आदर्शों का साक्षात्कार व उसे आत्मसात कर लिया गया है। काहे का शासक का पद समाज में सर्वोच्च है, क्यों राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्चता प्लेटो ने दिया है? तो वो कहते हैं कि शासक ने शिक्षा के माध्यम से जो संपूर्ण आदर्श हैं, जो शाश्वत सत्य हैं, उन समस्त सत्यों का, उन समस्त तत्वों का साक्षात्कार न केवल किया है अपितु उसे आत्मसात भी कर लिया है। इसलिए वह समस्त व्याधियों से, समस्त सामाजिक व्याधियों से, समस्त बुराइयों से मुक्त हो चुका है। वह समस्त बुराइयों से परे है। वो समस्त व्याधियां उसको कभी विचलित नहीं कर सकती हैं। इसलिए वह समाज में सर्वोच्च प्रतिष्ठा का पात्र है। अगले विषय वस्तु के अंतर्गत हम शिक्षा के पृष्ठभूमि और उसकी रूपरेखा का वर्णन करेंगे। आज इतना ही। यदि आप लोगों का कोई सवाल है, आपकी कोई समस्या है, तो आप कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। धन्यवाद।